तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लास में। आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के तीसरे लेक्चर में हैं। तो हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ये लॉ किस चीज के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लॉ को थ्योरी को पढ़ते हैं, क्या है लिखा हुआ है इसमें। इफ एन ऑब्जेक्ट ए exert a force on B, then object B must exert a force of equal magnitude and opposite direction back on object A। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोला जा रहा है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये कोई पर्सन है बी, मान लीजिए इसका नाम राम है। अगर ये राम मान लीजिए इसको पुश कर रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, तो ये बॉक्स भी सेम फोर्स राम पे लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, -5 न्यूटन होगा। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब अगर कोई फायरिंग होता है, जब कोई गन से अगर फायरिंग होता है, जब बुलेट आगे जाती है तो उसी फोर्स से गन हमारे ओर आती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा दो बॉडी के बीच में ही अप्लीकेबल है। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये हमेशा एक लाइन ऑफ एक्शन में लगता है। हमेशा दो बॉडी की नीड है और हमेशा एक लाइन ऑफ फोर्स के एक्शन में लगता है। जैसे मान लीजिए कि दो बॉडी कांटेक्ट में है, ए और बी, तो ए अगर कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है बी पे, तो बी भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स, ये नहीं कि ए अपवार्ड फोर्स लगा दिया और बी लेफ्ट साइड लगा दिया। ये हमेशा एक लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज बेस्ड अपॉन ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन which state that an isolated system the total momentum remains same। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है कि अगर कोई दो बॉडी कोलिजन करे तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है उसी के बराबर फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। हमारे सिलेबस में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ना है, ऐसे तो बहुत सारे के प्रकार के कोलिजन होते हैं, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ऑब्लिक कोलिजन। तो हम लोग को सिलेबस में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ना है और इसी पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ क्या बताना चाह रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी, दो बॉडी है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये u1 स्पीड से चल रहा है और ये u2 स्पीड से चल रहा है। जब दोनों कोलाइड करेगा, तो ये v1 स्पीड से मान लीजिए चला गया और ये v2 स्पीड से चला गया। m1 मास है, m2 मास है। तो ये लॉ में बोला जा रहा है कि m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब इनिशियल मोमेंटम, द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये अब कहां से आया, न्यूटन थर्ड लॉ पे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्क्राइब की हुआ है। तो हम लोग इसको अब प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए दो बॉडी है, तो जब कोलाइड किया तो ये इस पे फोर्स लगाया, m2 वाला जो बॉडी है इस पे m1 पे फोर्स लगाया और m1 जो है m2 पे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ तो यही बताता है कि अगर दो बॉडी
अगर कोलाइड किया तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। अब हम लोग F12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, M1 A1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M2 A2। तो हम लोग M1 A1 को क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस U1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फाइनल स्पीड V1 और U1 इसका इनिशियल स्पीड, और T1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर माइनस M2, और फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस U2 बाई T2। अब देखिए कि ये प्रोसेस तो दोनों तो सेम टाइम में प्रोसेस हो रहा है, तो T1 इक्वल टू T2 हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रोसेस तो सेम टाइम में हो रहा है, तो T1 इक्वल टू T2 हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो T1 से T2 को कट कर देते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं M1 V1 माइनस M1 U1, फिर यहां करते हैं माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। अब U को एक साइड ले जाइए और V को एक साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 V2। प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम लोग आज यहीं तक रुकते हैं, उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल सेशन होगा और उस पर हम लोग बात करेंगे।